नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी रोजगार में। दोस्तों आज का जो सीट नंबर जो है सीट नंबर 16 हम लोग जो करने जा रहे हैं, जो कब पूछा गया है 22 दिसंबर 2021 में पूछा गया। ये सीडीपी के प्रश्न होंगे। सीडीपी का टोटल जो है 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर ये अच्छे से कर लेते, पूरा प्रैक्टिस सेट कर लेते, 2011 से लेकर के 2025 तक जो है पूरा कर लेते, तो इसमें से 25 प्लस क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इससे पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अभिकथन ए में, यानी अभिकथन ये दिया गया है कि मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गामक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण कर रखने के योग्य है। ठीक है, और कारक में दिया गया है, यानी आड़ में, कारक आड़ में दिया गया है कि एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद में, यानी बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। तो इसमें से कारक कौन सा कथन, यानी कौन सा जो आंसर सही होगा। ठीक है, इसमें से आंसर कौन सा सही होगा उसको जवाब करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, बल्कि यानी या आगे बढ़ता है और फिर मुड़ जाता है, फिर आगे बढ़ता है, यानी जिगजैग मोशन में ऐसे ऐसे बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, तो इसे बता रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि उपयुक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, एक रूपता का, सर्पिलाकार का, एक दिशीय का, या विकास का, अनियमितता का। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ये सर्पिलाकार को दर्शाता है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, विकास कैसा होता है तो सर्पिलाकार होता है। ठीक है, इसके बाद 3 में दिया गया कि बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी है, क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के समाजीकरण पर डैश प्रभाव पड़ता है, यानी प्रभाव दर्शाता है। किस तरह का प्रभाव दर्शाता है, मीडिया, सहपाठियाँ, पड़ोसी या सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। किस तरह का प्रभाव डालता है, तो ये मीडिया का प्रभाव डालता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन चौथा में दिया गया है, चौथा में दिया गया कि प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा कथन जो है सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कौन सा हो जाएगा। ए में दिया गया, इसमें व्याख्यान विधि और योग्यता को अंकों के आधार पर समूह, यानी छात्रों की समूह बनाना शामिल है। बी में दिया गया कि इसमें व्यक्ति के शिक्षण सत्रांत परीक्षण और अंक आधार पर छात्रों की रैंकिंग देने की शामिल है। और इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा ही सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्रियाधारित शिक्षण तथा मूल्यांकन आकलन के विविध जो है विधियों को से शामिल है। ठीक है, इसके बाद पाँचवा में दिया गया है, जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत, यानी जीन पियाजे के विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संवेदी गामक। ठीक है, उसके बाद पूर्व संज्ञानात्मक, उसके बाद मूर्त, उसके बाद औपचारिक। इसके बाद छठा में दिया गया है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, यानी जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक सक्रियात्मक स्तर के ही पहले, यानी बच्चे पहले हल पाएंगे। ए में दिया गया कि रौनक से, यानी रौनक ने 11 चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उससे 2 गुना। छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये पहला ही सही हो जाएगा। इसके बाद सातवां में दिया गया है, सातवां में दिया गया कि लेवैत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है। ये में दिया गया है कि सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक उपकरण, भाषा, नकारात्मक पुनर्वरण। तो इसमें सातवां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो है प्रभावित करता है, लेकिन ये नकारात्मक पुनर्वलन जो है चौथा जो नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लेवैत्स्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र लेवैत्स्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार
उसे दिए जाने वाले सहायता का समायोजन करते तो उस स्थिति कहलाती है, कौन सी स्थिति कहलाती है? तो 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, स्कैप फोल्डिंग कहलाती है। इसके बाद लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर पारस्परिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम स्वर्णिम नियम वाले इस स्तर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला में दिया गया है कि बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। बी में दिया गया दूसरा में दिया गया कि बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था अपने कर्तव्य पालन पर आश्रित है और उसे बनाए रखता है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 10 में दिया गया है कि हार्वर्ड गार्नर के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रस्तावित करता है? ठीक है, ए में दिया गया कि बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य पर निर्भर क्रिया है। बी में दिया गया कि बुद्धि 7 बुद्धियों का अनुक्रमित नियोग है। और सी में दिया गया है कि बुद्धि एक विशेष वर्गीय क्षमता है जिसे जी से अंकित किया जाता है। और डी में चौथा में दिया गया कि बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 11 में दिया गया है कि बहुत से टेलीविज़न विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करना चाहिए? किस प्रकार चर्चा करना चाहिए? ए में दिया गया है कि वह उन्हें उन विज्ञापनों में दिए गए वक्तव्यों को उनके ज्यों कत्यों स्वरूप फेस वैल्यू पर स्वीकार करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। बी में दिया गया है दूसरा में दिया गया आलोचनात्मक विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा ही पूरा सटीक अच्छा है, सही है। आलोचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए जिससे तार्किक ज्ञान हो सके। इसके बाद 12 में दिया गया कि भाषा विकास के संज्ञानात्मक एवं संबंध में किसने कहा था कि विचार पहले आते हैं भाषा फिर भाषा? जीन पियाजे, लेवित्सकी या B.F. स्किनर या जेरोम ब्रूनर ने? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। जीन पियाजे ने बोला था कि पहले विचार आता है उसके बाद भाषा। उसके बाद 13 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है? इसमें से करेक्ट कौन सा कथन सही नहीं है? ए में दिया गया है कि NEP मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां और योजनाएं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। बी में दूसरा में दिया NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। और तीसरा में दिया NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से के अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्वतः स्व आकलन तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके बाद चौथा में दिया गया है कि NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक भावनात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा 13 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसके बाद 14 में दिया गया है क्या किसी कक्षा में धीमी मेधावी और औसत गति से सीखने वाले विद्यार्थी जैसे शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने वाले प्रयोग में लानी चाहिए? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। जी नहीं, ये शब्दावलियाँ विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका जो है नामकरण करती है जो समावेशी नहीं है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन 15 में दिया गया कि एक अध्यापिका को अपने कक्षा कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए? क्षेत्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भाषाई। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक। इसका 16 में दिया गया कि मूर्त कक्षा यानी मूर्ति कक्षा, मूर्ति जो है कक्षा 4 की जो है विद्यार्थी है, पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा के एक विद्यार्थी का स्तर होता है। मूर्ति का जो है ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में भी कठिनाई आती है। मूर्ति निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? गति समन्वय का वैफल्यिका या गुणज वैफल्यिका, पठन वैफल्यिका या लेखन वैफल्यिका। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, पठन वैफल्यिका, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 17 में दिया गया कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे करती है? ए में दिया गया कि उनकी अभिसारी सोच की क्षमता के आधार पर। बी में दिया गया कि सहपाठियों के बीच की उनकी प्रसिद्धि को आकलन कर। सी में दिया गया यानी तीसरा में दिया गया कि उनकी मौलिक सोच के आधार पर। और चौथा में दिया गया कि उनके सरल और प्रत्याशर्मण आधारित क्रियाकलापों के चुनाव के आधार पर। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, यानी उनका मौलिक सोच के आधार पर। इसके बाद 18 में दिया गया है कि निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण हैं? आवेशशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्याग्रता एवं बहुत देर तक बैठने की अक्षमता, यानी बहुत देर तक नहीं बैठ पाता है। तो वो किस तरह का होता है? तो ये होता है अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार। तो 18 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद 19 में दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है? ये में दिया गया लचीले समूह, विभेदित अनुदेशन, और तीसरा में दिया गया कि योग्यता आधारित समूहीकरण, और चौथा में दिया गया कि पाठचर्या यथोचित समायोजन। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, योग्यता आधारित समूहीकरण। इसके बाद 20 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है? ए में दिया गया कि उच्च स्तर का समर्पित भाव। बी में दिया गया कि स्वतंत्र रूप से काम करने को प्राथमिकता, और तीसरा में दिया गया कि एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता, और चौथा में दिया गया कि किसी समस्या पर काम करते हुए अनेक विकल्पों की पहचान करने की योग्यता। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 21 में दिया गया कि अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल पर किस प्रकार बल देना चाहिए? पहला में दिया गया है कि कठोर नियमानुसार कक्षा नियंत्रण। बी में दिया गया कि सभी छात्रों में समान व्यवहार की अपेक्षा करना। तीसरा में दिया गया कि बिना प्रश्न पूछे सबकी आज्ञा का पालन करने का संस्कार, और चौथा में दिया गया अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। इसके बाद 22 में दिया गया है कि बच्चों में संप्रदायात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ये में यानी पहला में दिया गया जब तक बच्चों में वांछित संप्रदायात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। बी में यानी दूसरा में दिया गया बच्चों को पुरानी अवधारणा बदलना और रट्टा लगाने के लिए कहना, ये गलत है। इसके बाद तीसरा दिया गया कि बहुत से गैर उदाहरण देने और बच्चों को तर्क विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, और चौथा में दिया गया कि बच्चों को अपने स्कीमा में संप्रदायात्मक परिवर्तन करने पर हर समय पुरस्कार देना। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 23 में दिया गया है प्रभावशाली शिक्षण जो है समाहित है, किसमें समाहित है?
ए में दिया नहीं, पहला में दिया गया है कि छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना। दूसरा में दिया गया कि पाठचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूल बनाना। तीसरा में दिया गया छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण करना। और चौथा में दिया कठोर कक्षा नियंत्रण प्रबंधन करना, यानी कठोर नहीं, तो ये चौथा गलत हो जाए। चौथा जहाँ इसमें भी ये गलत हो जाएगा, ये गलत, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा, ये सही है और ये सही है। ठीक है, 1 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 24 में दिया गया है कि रेखा ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को प्रोत्साहित किया। उसका यह शिक्षण कौन सा उपागम कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा, रटना, खोज शिक्षण, अभिनव, अनुदेशन, अनावृत शिक्षण। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, खोज शिक्षण। इसके बाद 25 में दिया गया कि किस संप्रदाय तथा उसके असंप्रदाय की अधिकर्म तथा अंतर संबंधित रूप से क्या प्रस्तुति कहलाती है। ए में दिया गया कि मेमानिक सहायक विधियाँ, ऋष्टिक विधियाँ या ग्राफिक संगठन समायोजक यानी आयोजक। और चौथा में दिया गया एल्गोरिथम विधि। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ह्यूरिस्टिक विधि। कौन सा, तो ह्यूरिस्टिक विधि, ऑप्शन दूसरा। 26 में दिया गया कि शिक्षा की कई रिपोर्ट यह दिखा रही है कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अंतराल को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई क्या होनी चाहिए। पहला में दैनिकाय, दूसरा में बच्चा, तीसरा में समुदाय और चौथा में अभिभावक। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, समुदाय। इसके बाद अगला क्वेश्चन 27 में दिया गया है कि बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं जब दंड और पुरस्कार पर बल दिया जाता है। नहीं, पठन के लिए केवल स्मृति और पुनरावृत्ति पर जोर दिया जाता है। ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद तीसरा में दिया गया है कि उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव क्रिया शक्ति का तीव्र करता है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ये तीसरा सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 28 में दिया गया कि कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करेगा, लज्जा, डर, निराशा, जिज्ञासा। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ये जिज्ञासा। इसके बाद 29 में दिया गया है, 29 में दिया गया अभिकथन 1 में जो बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान संबंध सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण में दिया गया है कि सभी बच्चे पूर्व संकल्पनाओं से वास्तविकता को आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती है। तो सही कथन को करें चुना। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी दोनों सही है और जो है एक ही व्याख्या कर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल दिया जाता है। ए में दिया गया है, पहला में दिया गया है कि जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति देता हो। ठीक है, क्या ये सही होगा, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, पुनरावृत्ति और यांत्रिक को ये भी नहीं होगा, पाठ सामग्री के पतन ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा, 30 का हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए दोस्तों 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर ये आप लोग कर लेते तो इसमें से 30 में से 25 प्लस जो है आप लोगों को एग्जाम में आ जाएगा, अगर पूरा कर लेते थे। और पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छा से हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।